नमस्कार। आज हम टोनी रॉबिन्स की किताब मनी मास्टर द गेम के उसके एक सारांश पर बात कर रहे हैं। जी। और खास तौर पर वो 7 कदम जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हैं। हाँ। मकसद बस ये समझना है कि ये जो पैसे का खेल है, इसमें महारत कैसे हासिल करें। कोई अभी शुरू कर रहा हो या पहले से कमा रहा हो, सबके लिए। बिल्कुल, और ये सिर्फ पैसा जमा करने की बात नहीं है ना, ये है कि उस पैसे से आजादी कैसे मिले। सुरक्षा, मन की शांति, वो जरूरी है। हाँ, वही तो पहला कदम वो है अपनी जो अभी की वित्तीय स्थिति है उसे ईमानदारी से जानना। आमदनी क्या है, पैसा जा कहाँ रहा है और आपकी कुल जमा पूंजी मतलब नेटवर्थ क्या है। जैसे कहते हैं ना, क्लैरिटी इज पावर, स्पष्टता। सही कहा। और ये सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर असल में कई लोग कतराते हैं ये देखने से कि खर्चा कहाँ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जाने बिना कि हम आज हैं कहाँ, तो आगे का रास्ता कैसे तय होगा। ये तो नींव है। बिल्कुल बिल्कुल, शायद महीने में एक बार बैठकर देखना चाहिए। हाँ, एक अच्छी आदत है। अच्छा, तो दूसरा कदम, सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, निवेश करना सीखना होगा। जी। किताब का सार कहता है कि अपनी कमाई का कम से कम, मान लीजिए 10 से 20% निवेश करें। और लंबे समय के लिए, जैसे इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में। एक बात याद रखने वाली है, आपको बाजार का अंदाजा नहीं लगाना, बस उसमें बने रहना है। बिल्कुल सही, क्योंकि पैसा अगर सिर्फ बैंक में पड़ा है तो महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाती है ना। हाँ, वो तो है। और ये इंडेक्स फंड्स जो बाजार के बड़े हिस्से को फॉलो करते हैं, इनकी फीस भी अक्सर कम होती है और लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। धैर्य चाहिए बस। हाँ, धैर्य। और यहीं पर तीसरा कदम आता है, कंपाउंडिंग, उसकी ताकत। हाँ, जादू है ये तो। आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। सोचिए, अगर कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करे और उसे सालाना 12% जैसा रिटर्न मिले, और 30 साल में वो रकम करोड़ों में पहुंच सकती है। और ये जादू सबसे ज्यादा काम करता है जब आप जल्दी शुरू करते हैं। हाँ, समय यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है। जितनी देर करेंगे उतना ही मुश्किल होगा उस मंजिल तक पहुंचना, या उतना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। सही बात। अच्छा, चौथा कदम थोड़ा ध्यान देने वाला है, फीस और छिपे हुए शुल्क। ओ हाँ, ये बहुत जरूरी है। निवेश पर लगने वाली वो छोटी सी 1 या 2% फीस भी लंबे समय में लाखों का नुकसान कर सकती है। बिल्कुल, तो कम लागत वाले फंड्स चुनना बहुत अहम है। कहते हैं ना, बचाया गया हर 1% आपकी जेब में लाखों डाल सकता है। और ये फीस कई बार दिखती नहीं है। फंड मैनेजमेंट चार्ज, ब्रोकरेज, एडवाइजर फीस छुपी होती है। हाँ, तो इनको समझना और कम लागत वाले विकल्प ढूंढना, ये बहुत बहुत जरूरी है। छोटी लगती है पर असर बड़ा होता है। बिल्कुल। अब आते हैं 5वें कदम पर, एसेट एलोकेशन, मतलब अपने रिस्क को समझदारी से बांटना। जी, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, वही। अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ, उसे इक्विटी यानी शेयर, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, थोड़ा कैश, इसमें बांट दो। एक सुझाव है, 50% सुरक्षित जगह, 30% ग्रोथ वाली जगह और 20% शायद थोड़े ज्यादा जोखिम वाले निवेश में। मतलब सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। हाँ, ये विविधीकरण ही है जो बाजार के उतार चढ़ाव में आपके पोर्टफोलियो को थोड़ी स्थिरता देता है। सही। कोई गारंटी तो नहीं है मुनाफे की, लेकिन हाँ, झटकों को सहने में मदद मिलती है। सुरक्षा बढ़ जाती है थोड़ी। अच्छा, छठा कदम है अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर तय करना। ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब वो रकम जिसे निवेश करने पर जो रिटर्न मिले, वो आपके सालाना खर्चों को पूरा कर दे। फिर आपको सिर्फ पैसों के लिए काम करने की जरूरत ना रहे। अच्छा। जैसे अगर मान लीजिए साल का खर्च 5 लाख रुपए है और आप 6% रिटर्न मानकर चल रहे हैं, तो करीब 83 लाख रुपए का कॉर्पस चाहिए होगा। तो एक लक्ष्य मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, ये लक्ष्य तय करना बहुत शक्तिशाली चीज है, वरना हम बस चलते रहते हैं, पता ही नहीं पहुंचना कहाँ है। सही बात है। ये एक दिशा देता है, योजना को ठोस बनाता है, लगता है कि हाँ, ये हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। और फिर आता है 7वां और आखिरी कदम, वो है गिव बैक, समाज को वापस देना। जी। जब आप आर्थिक रूप से ठीक ठाक हो जाएं, सक्षम हो जाएं, तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करें या किसी की मदद करें। जैसा टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जीने का असली राज देने में है। और ये कदम दिखाता है कि ये सब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। किताब के हिसाब से असली समृद्धि तब आती है जब हम किसी बड़े मकसद से जुड़ते हैं, दूसरों के जीवन में कुछ योगदान देते हैं। वो कृतज्ञता का भाव, देने का भाव, वो बहुत जरूरी है। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो ये 7 कदम हैं।
पहले तो साफ साफ जाने कि आप कहाँ हैं, फिर जल्दी निवेश शुरू करें, कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं, फीस कम रखें, निवेश को बांटें, अपनी आजादी का नंबर तय करें और आखिर में देना सीखें। ये एक तरह का रोड मैप है ना? हाँ। वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति के लिए, जैसा इस किताब के सारांश में बताया गया है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को, हाँ। कि जब कोई उस फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर तक पहुंच जाता है, हाँ। तो उसके लिए असली वित्तीय शांति का मतलब क्या होता है? क्या वो सिर्फ पैसों की चिंता का खत्म होना है या उससे कुछ ज्यादा है? अच्छा सवाल है। और आर्थिक सुरक्षा पाने के बाद देने के साथ, मतलब गिविंग के साथ, किसी का रिश्ता कैसे बदल सकता है? सोचने वाली बात है।